नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ के बरदा थाना क्षेत्र के सराय मोहन में खिड़की के सहारे घर में घुसकर लुटेरे परिजनों को बंधक बनाकर नकदी व कीमती जेवर उठा ले गए। आशंका जताई जा रही है कि कच्छा बनियाइन गिरोह के सदस्यों ने घटना को अंजाम दिया। एसपी ने बताया कि मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम ने जांच की है और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बरदा थाना क्षेत्र के सरायमोहन गांव निवासिनी रामाजी देवी घर पर अपनी बहू व ससुराल से आई बेटी माधुरी के साथ रात में मौजूद थीं। रामाजी के पति की पहले ही मौत हो चुकी है और इकलौता बेटा दिल्ली में रहकर नौकरी करता है। घर पर यही महिलाएं छोटे बच्चों के साथ ज़्यादातर रहती हैं। माधुरी का ऑपरेशन होने वाला था, इसलिए वह ससुराल से कैश लेकर घर आई थी। रात में जब सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे तभी मौका पाकर लुटेरे खिड़की के रास्ते अंदर घुस गए और आसानी से महिलाओं को काबू में कर बंधक बना लिया। इसके बाद रखा 1 लाख कैश और 1 लाख की कीमत के जेवर को उड़ा ले गए। किसी तरह चीखने चिल्लाने पर सुबह लोगों ने महिलाओं को बंधन से मुक्त कराया। इसके बाद सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी रही। देखिए, ये बरदा थाने के गांव में एक लोनली जगह में एक मकान बना हुआ था जिसमें 3 महिलाएं थी। उसमें खिड़की के रास्ते 3 से 4 तक चोर उसके अंदर घुसे और जब महिलाओं में जाग हो गई तो उनके द्वारा उन्हें एक जगह खड़ा करके उनके घर का जो जेवर और कपड़ा था, जो जेवर और कैश कैश था वो ले जाया गया। इस संबंध में मुकदमा थाने में पंजीकृत किया गया है। कुछ टीमें बनाई गई हैं, कुछ क्लूज भी मिले हैं। बहुत जल्दी इस घटना को वर्कआउट किया। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने शनिवार के दिन मंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। मंडलायुक्त के आकस्मिक निरीक्षण से अस्पताल में हड़कंप मच गया। मंडलायुक्त ने ओपीडी व विभिन्न वार्डों का निरीक्षण करके मरीजों से दवा इलाज के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने साफ सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। दवाओं के स्टॉक और जन सुविधा केंद्र पर दवाओं की उपलब्धता पर भी जानकारी हासिल की। निरीक्षण के बाबत मीडिया से बातचीत करते हुए मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि डॉक्टर पूरी सावधानी बरतते हुए मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इलाज से मरीज भी संतुष्ट हैं। साफ सफाई व्यवस्था भी बेहतर दिखी। डिजिटल एक्सरे मशीन बंद है, जिसे जल्द ही शुरू कराया जाएगा। कार्यदायी संस्था की सुस्ती से एमआरआई मशीन भी अभी नहीं शुरू हो पाई है, जिसे शीघ्र शुरू कराया जाएगा। डायलिसिस में लंबी वेटिंग है, जिसे देखते हुए कुछ और बेड बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अस्पताल की वर्षों से जाम सीवर लाइन का जल्द समाधान होगा। देखिए, आज जिला अस्पताल का निरीक्षण हुआ और मुझे देख के अच्छा लगा कि यहाँ पे आज इसमें ओपीडी चल रही है। डॉक्टर सावधानी बरतते हुए ओपीडी कर रहे हैं अपनी। मैंने वार्ड्स का भी निरीक्षण करा, पेशेंट्स से उनसे संतोष, उनको इलाज पे है या नहीं मालूम करा, तो तकरीबन सभी पेशेंट्स ने मुझे बताया कि उनको जिस तरह से उनका इलाज चल रहा है उससे वे मतलब संतुष्ट हैं। और मैंने और भी अस्पताल देखे, यहाँ पे और अस्पतालों से साफ़ सफाई मुझे ठीक मिली है। कुछ चीज़ें जो अभी हम इसमें सुधार कर सकते हैं, यहाँ डिजिटल एक्सरे मशीन बहुत लंबे समय से भी ख़राब पड़ी हुई है, तो डिजिटल एक्सरे मशीन को ठीक करना है तो वो कराया जाएगा। इसके अलावा एक एमआरआई यहाँ पे मशीन लगनी थी, अभी तक कार्यदायी संस्था ने काम पूरा नहीं करा है, तो आजमगढ़ मंडल को एक एमआरआई मशीन मिल जाएगी तो पूरे मंडल को बहुत फ़ायदा होगा। और डायलिसिस का मैंने देखा है वेटिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने सीएमएस साहब से अनुरोध किया है। मैं डीएम साहब से भी अनुरोध करूँगा कि जल्दी इसको लिखें। मैं भी लिखत पढ़त करूँगा कि यहाँ पे डायलिसिस की अगर कुछ और बेड्स बढ़ जाएंगी तो यहाँ लोगों को फ़ायदा होगा। फिर मैंने यहाँ पे ये जन सुविधा केंद्र देखा, जन औषधि केंद्र देखा, तो मुझे इसको देख के भी अच्छा लगा कि काफ़ी पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको सब दवाइयाँ यहाँ पे मिल जा रही हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सस्ते में दवाई मिल जाती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये एक इनिशिएटिव लिवाया था, तो और यहाँ पे काफ़ी पेशेंट्स को सब दवाइयाँ मिल जा रही हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। सर, जिला अस्पताल में दवाइयों की कमी है, मरीजों को दर्द की दवा तक नहीं मिल पा रही, इस पर क्या कहना है? तो अगर दर्द की दवा नहीं मिल पा रही है जिला अस्पताल में, है अवेलेबल है इस समय, तो लेकिन एक और दवाइयाँ देख लीजिएगा, एक पूरी लिस्ट बना लीजिएगा, जो दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं उसको फिर उपलब्ध कराइएगा।
और सर सिविल लाइन जाम है सर विगत 1 वर्षों से। यहाँ की? जी हाँ, और इधर कर्मचारी कचरा अगर आप देखें तो दक्षिण साइड में सर ज़्यादा कमियां साफ सफाई नज़र नहीं आएंगी आपको। दक्षिण साइड में जो स्टाफ के रूम है वो खुद स्वच्छ नहीं हो पा रहे हैं, अगर देखेंगे तो पूरा कचरा जमा हुआ है। तो इसको क्या बात है? जेई साहब को लिखा है पीएस बना करके वो जैसी, तो इसको जल्दी भिजवा दो और मेरे स्तर से भी एक बार भिजवा लो और कुछ पैसा मांग लो इसके लिए, तो इसका समाधान कराएंगे समस्या। आजमगढ़ में बदमाशों पर नकेल कसने में पुलिस धीरे धीरे सफल हो रही है। इसी क्रम में शनिवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामिया सहित 3 बदमाशों को मुठभेड़ में अवैध असलहे के साथ धर दबोचा। वहीं अपराधी जिस मोटरसाइकिल के साथ पकड़े गए वो मऊ जनपद के चिरैयाकोट थाने के एक सिपाही की है। पुलिस को सूचना मिली कि कंदरापुर थाना अंतर्गत भवनाथ चौराहे पर कुछ अपराधी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस ने भवनाथ चौराहे पर चेकिंग करना शुरू किया, जिसमें स्वाट टीम भी शामिल हो गई। मुखबिर ने सूचना दिया कि किशुनदासपुर की ओर से काले रंग के स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर 3 बदमाश जिनके पास अवैध असलहा एवं लूट का सामान है शहर की ओर आएंगे और किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस सूचना पर पुलिस ने सिल्ली नदी पुल के पास दोनों तरफ से नाकेबंदी किया। तभी थोड़ी ही देर में एक मोटरसाइकिल से 3 व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिनको रोकने का इशारा किया गया तो पीछे बैठे दोनों बदमाशों ने पुलिस पार्टी को लक्ष्य बनाकर फायर कर दिया। पुलिस बल द्वारा बचाव करते हुए तीनों बदमाशों को पकड़ लिया गया। पकड़े गए बदमाशों में मनीष यादव उर्फ मोनू निवासी खानपुर, रघुवर राय थाना सादियाबाद जिला गाजीपुर, अमित विश्वकर्मा निवासी किशुनपुरा रामपुर, बलभद्र थाना सादियाबाद जिला गाजीपुर, दीपक शर्मा निवासी गजेंद्रपुर कहिनौर थाना सराय लखनसी जिला मऊ शामिल हैं। मौके से 3 देसी तमंचा कारतूस भी बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि आजमगढ़, मऊ व गाजीपुर में कई घटनाओं को यह अंजाम दे चुके थे। इनके पास से लूटे गए टैबलेट, 4900 रुपया नगद सहित बैग भी बरामद हुआ है। साथ ही पकड़े गई मोटरसाइकिल मऊ जनपद के चिरैयाकोट थाने के एक सिपाही की चोरी की गई थी। के पुलिस मुठभेड़ में आज ये 3 बदमाश पकड़े गए हैं, जिसमें से 2 इनामिया बदमाश हैं और ये थाना कंदरापुर और हमारी जो स्वैट टीम सेकंड है जिसके प्रभारी प्रशांत कुमार श्रीवास्तव हैं, इनके संयुक्त प्रयास से ये गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से तमंचे बरामद हुए हैं। इनके पास से जो मेहनगर में 19 तारीख को लूट हुई थी, जो LIC एजेंट्स के साथ लूट हुई थी, जिसमें 20,000 रुपये गए थे, टैबलेट गया था और उसके पैर में गोली मार दी गई थी, वो आज वर्कआउट हुई है। इनके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो कि मऊ जनपद की है और अभी तक ये पता चला है कि एक कांस्टेबल की मोटरसाइकिल जो इनके द्वारा चुरा कर नंबर प्लेट बदल कर की जा रही थी। इनका अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है। उस जो लूट है, लूट के पैसे बरामद हुए हैं, टैबलेट बरामद हुआ है और उसका बैग और जो पर्ची और सेंट्रल रजिस्टर होता है वो सब बरामद हुआ है। इनकी अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है और अभी इनसे पूछताछ के बाद कुछ और तथ्य सामने आए हैं जिसके आधार पर अग्रिम छापेमारी की जाएगी। किसकी जनपद में सर वारदात की है? देखिए, ये हमारे जनपद में वारदात की है और पड़ोस के जनपदों में भी वारदात की है। तो और भी टीम है सर इसकी गैंग है? हाँ, इसके और कुछ मेंबर्स हैं जिनके बारे में पूछताछ के दौरान पता चला है और जल्दी, जैसे मैंने बताया, जल्दी छापामारी कर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ और घटनाओं का भी खुलासा हो। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के जिला अध्यक्ष हाजी शकील अहमद के नेतृत्व में बाटला हाउस एनकाउंटर की जांच हेतु SIT के गठन के संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपने आए प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अनिल सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल शुरुआत से ही इस एनकाउंटर को फर्जी मानती है और लगातार इस एनकाउंटर की स्वतंत्र जाँच की मांग करती चली आ रही है। हर साल 19 सितंबर के दिन बाटला हाउस एनकाउंटर की बरसी पर काउंसिल के नेतृत्व में लोग देश भर में विरोध प्रदर्शन करते हुए जांच की मांग करते हैं, परंतु पिछली सरकारों की तरह यह सरकार भी हमारी मांग को अनसुना करती चली आ रही है। हम मांग करते हैं कि न्याय को पारदर्शी बनाने व सर्वोपरि रखने के लिए बाटला हाउस एनकाउंटर की स्वतंत्र न्यायिक जांच अथवा SIT का गठन करें, ताकि पूरे मुल्क के मुसलमानों के जज्बात से जुड़े और मुस्लिम समाज के माथे पर लगे कलंक को धुला जा सके और पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिल सके। जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ये बाटला हाउस एनकाउंटर 2008 में 19 सितंबर को हुआ था। उसी सिलसिले में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पहले दिन से न्यायिक जांच की मांग कर रही है, जिसके लिए हम लोग जो है 2-2 बार ट्रेन, 3-3 बार ट्रेन लेकर के दिल्ली गए, जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किए। हर साल
19 सितंबर को दिल्ली जाकर के धरना प्रदर्शन किया जाता है, न्यायिक जांच की मांग की जाती है। हम लोग ये कहते हैं कि हर इनकाउंटर की जांच होती है। अभी आप लोगों ने देखा है एक बॉलीवुड एक्टर जो कि उन्होंने जो है कि अपनी खुदकुशी कर ली, लेकिन उसकी जांच होती है। अगर कोई अपराधी मारा जाता है उसकी जांच होती है। और ये फर्जी इनकाउंटर है जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर भी मारे गए हैं। हम न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, न कहते हैं कि हमारे किसी पदाधिकारी से जांच करवा दीजिए, SIT गठित कर दीजिए और जांच करवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इससे एक समुदाय के ऊपर कलंक लगा है जिस पे राजनीति हो रही है। हम इस खाई को दूर करना चाहते हैं जो कि एक समुदाय को कलंकित किया जाता है। हम प्रदर्शन अपना करते रहे, हम मांग करते रहेंगे। अभी तो 12 साल हुआ, अभी तो हम बच्चे हैं। जिस दिन मिचोट होंगे उस दिन अपना ढूंढ करके अपना न्याय ले लेंगे। 18 साल जिस दिन हमारा हुआ, मिचोट हो गए तो अपना हक तो हम छीन के लेंगे। जांच तो करवा के रहेंगे, आज होगी या कभी भी होगी। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना फॉर्म पर लोगों के अंगूठे का छाप लेकर उसकी बायोमेट्रिक क्लोनिंग के जरिए AEPS के माध्यम से जनता के खातों से लाखों उड़ाने वाले 2 साइबर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सिधाई थाना पुलिस ने इस मामले में राकेश कुमार निवासी ग्राम खुरसो थाना फूलपुर व आदित्य कुमार निवासी हरबंसपुर थाना सिधारी को गिरफ्तार किया है। इनके पास से प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के 10 फार्म, बटर पेपर, बने हुए क्लोन, फिंगरप्रिंट, रबड़ के टुकड़े व फिंगर थंब इम्प्रेशन मशीन बरामद हुई। जालसाज जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। ये लोगों का आयुष्मान योजना के तहत फॉर्म भरवा के उन्हें उसकी योजना का लाभ दिलाने के बहाने उनका अंगूठा लगवाते थे और अंगूठे का क्लोनिंग करके इनका आधार कार्ड के आधार पे इनके खाते में से पैसा रुपया साफ कर देते थे। इसमें मुकदमा पंजीकृत था इसी तरह का एक, और इनके द्वारा काफ़ी जालसाजी काफ़ी लोगों के साथ की गई है, जिसके बारे में आगे जानकारी की जा रही है। और 2 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए जिनके पास से वो फॉर्म भी बरामद हुए हैं, अंगूठा लगा हुआ बना हुआ, और जो उससे जिसे क्लोनिंग करते थे वो सारा सामान भी इनके पास से बरामद हुआ। इस तरह एक बड़ी सफलता थाना सिधारी पुलिस और जो हमारी सर्विलांस टीम है उसको ये साइबर टीम है उसको ये लगी है। और इस अभी और आगे इसमें काम चलेगा, कुछ और लोगों की गिरफ्तारी इसमें होगी। कितने गिरफ्तार? इसमें 2 लोग अभी तक गिरफ्तार हैं। रमेश कुमार गंटा, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बाढ़ की क्षति के सत्यापन के संबंध में बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि तहसील सगड़ी क्षेत्र के अंतर्गत बाढ़ अतिवृष्टि से 195 ग्राम प्रभावित हुए हैं, जिसमें राहत बचाव के लिए 20 बाढ़ चौकियां, 5 राहत शिविर, 20 राहत वितरण केंद्र, छोटी, मझोली एवं बड़ी कुल 301 नाव संचालित की गई थी। बाढ़ से 246 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि कटान से प्रभावित हुई। बाढ़ से 11,307 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि प्रभावित हुई थी। इसी प्रकार बाढ़ से 20 पूर्णतः क्षतिग्रस्त पक्के मकान, 2 अधिक क्षतिग्रस्त पक्के मकान, 325 आंशिक क्षतिग्रस्त कच्चे मकान, 156 क्षतिग्रस्त झोपड़ियाँ हैं, जिनकी कुल क्षति 36.94 लाख है। आगे जाते हैं बताया कि बाढ़ से सार्वजनिक संपत्तियाँ भी क्षतिग्रस्त हुई, जिसमें 21 विद्यालय, 1 पुलिया, टेकनपुर व जोकहरा, गांगेपुर मठिया में 2 तटबंध क्षतिग्रस्त हुए थे, जिनकी कुल क्षति 1,406.866 लाख है। जिस पर संयुक्त सचिव ने जानकारी प्राप्त किया कि पुलिया एवं तटबंध में क्या कार्य कराए गए हैं। जानकारी में बताया कि उक्त तटबंध को बनवा दिया गया है एवं पुलिया को अस्थायी रूप से ठीक कराया गया है। बैठक में संयुक्त सचिव ने बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को निर्देश दिए कि फसलों की क्षति की रिपोर्ट जो तैयार की गई है उसे उपलब्ध कराएं। संयुक्त सचिव ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो भी हैंडपंप स्थापित हैं, जिन हैंडपंप के प्लेटफॉर्म क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनके प्लेटफॉर्म को बनवाना सुनिश्चित करें। आगे संयुक्त सचिव ने सिंचाई एवं बाढ़ खंड के एक्सीएन को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जितने भी नहरें हैं उनकी सूची उपलब्ध कराएं एवं उन नहरों की सिल्ट सफाई तत्काल कराई जाए। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की जनपद इकाई ने शनिवार के दिन महामहिम राष्ट्रपति को नामित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी के सुरक्षा की मांग किया।
इस दौरान महासभा के जिला अध्यक्ष पंडित नीतीश दुबे ने बताया कि 14 सितंबर को महासभा के लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा इकाई परशुराम सेना उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष विनय तिवारी को जान से मारने की साजिश के तहत हमला हुआ था। इसलिए विनय तिवारी और उनके परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। विगत कुछ दिनों पहले अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश कार्यालय लखनऊ पे हमला हुआ था हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंडित विनय तिवारी के ऊपर। उसी संज्ञान को लेते हुए हम लोग ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको जान का खतरा है और कुछ भी हो सकता है उनके साथ। इसी संदर्भ में हम लोग अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा सभी कार्यकर्ता जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अब महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर आजमगढ़ के हाईडेल निकट हाफिजपुर चौराहा में खुल गया मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपी, पीसीएल, सीईटी, यूपीएसआई, एनटीपीसी एंड फाउंडेशन की तैयारी कराई जा रही है। कहीं भी कभी भी 24 घंटे मानव इंस्टीट्यूट की क्लास से जुड़कर अपने भविष्य के सपने को कीजिए साकार। एडमिशन के लिए जल्द संपर्क करें। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़।